हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए कोई केक का वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना मीन्स आपको सचेत करने के लिए आई हूँ। तो वो है इंडियन आर्मी से रिलेटेड फ्रॉड हो रहा है। इंडियन आर्मी के नाम से कोई बंदा मैसेज करता है कि उनको केक का ऑर्डर चाहिए और ऐसा ऐसा करके। तो मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक का पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं स्क्रीनशॉट वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहले मेरे पास ये इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था। MR साहिल कुमार के नाम से मैसेज था। और जब मैंने इसकी इंस्टा आईडी देखी थी तो मुझे वो इंस्टा आईडी न्यू जब बनती है तो उसके ऊपर सिंबल आ जाता है कि न्यू है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये फेक आईडी हो सकती है। तो मैंने उसका सडन रिप्लाई नहीं दिया था। नेक्स्ट डे मैंने उसको रिप्लाई दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार बात करके तो देखते हैं। और तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने मतलब मैसेज के साथ ही उसने सबसे पहले कॉन्टेक्ट नंबर मांगे, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किए हुए थे। तो मुझे तो ये पहले से ही लग रहा था फेक आईडी है। तो मैंने उसको मेरे वो पर्सनल नंबर नहीं सेंड किए। मैंने उसको वो नंबर सेंड किए जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जिससे सिर्फ व्हाट्सएप चालू है, कॉलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी बैंक अकाउंट कनेक्ट नहीं है। तो मैंने उसको पहले वो नंबर दिए। वहाँ पर उसके कॉल लगा नहीं तो उसने मुझे सडन ही रिप्लाई दिया कि भाई इस पर इनकमिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे ही कॉल की थी, वॉइस कॉल किया था और उस पर बात की थी। तो जिस तरीके से वो बात कर रहा था वो बहुत जेन्युइन लग रहा था। मीन्स लाइक कोई भी उस ट्रैप में आ जाएगा कि वो इतना दीदी दीदी करके और इंडियन आर्मी से हो और ऐसे ऐसे करके उसने मेरे से बात की। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये सही होगा। और ऐसे करके मैंने उसको अपने व्हाट्सएप नंबर दिए। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे बोला कि भाई फ़ोटोज़ भेजो। मैं व्हाट्सएप का भी आपको शेयर कर रही हूँ वीडियो। तो व्हाट्सएप पर पहले आप उसकी प्रोफाइल देख लीजिए। तो प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी का ही उसके मतलब वर्दी में ही फोटो लगा हुआ है। तो ऐसा करके मैंने इतना सोचा नहीं और मैंने इस पे बिलीव कर लिया और मैंने उसको केक की फोटोज भेजे। तो फिर उसने कुछ 2 केक सिलेक्ट किए और उसका कुछ पेमेंट जो भी था मेरे 3000 समथिंग ऐसा कुछ था। तो उसने कहा डिस्काउंट वगैरह करके कर देना। तो मैंने 2800 रुपये उसे फाइनल बताया। तो जब मैंने उससे एडवांस मांगा तो उसने बोला कि भाई हमारा जो कैप्टन है वो पेमेंट करेगा, क्योंकि हमारे यही से फोर्स से ही पेमेंट होगा। तो मैंने कहा पता नहीं होगा ऐसा उनका कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आया कैप्टन का कॉल। ठीक है, तो उसने जय हिंद करके बात की और ऐसे ऐसे करके बोला कि मैं आपको 1 रुपये सेंड करूँगा, पहले आप चेक करना कि आपके अकाउंट में बैलेंस वो 1 रुपया ऐड हुआ या नहीं, या ऐसा नहीं हो कि भी 1 रुपया आया नहीं और आपको पता नहीं चला। तो आप अपने बैंक का अकाउंट चेक कर लेना। तो उसने मुझे एक QR कोड भेजा। तो मैं आपको उस बंदे की भी स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो उसका नाम था संजय सिंह करके था। उसकी भी प्रोफाइल हम पहले चेक कर लेते। तो ये संजय सिंह करके था, इसके नंबर ये रहे और ये जो फोटो दिख रही है ये उसके DP लगी है। जो ये मैसेज डिलीटेड लिखा हुआ है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, यहाँ पर उसने वो QR कोड भेजा था जिसमें मुझे 1 रुपीज सेंड करना था। मैंने उसको ये चीज बोली, मैंने कहा आप हमें QR कोड क्यों भेज रहे हो। और आप देख सकते हैं इस QR कोड पे भी आर्मी चेक और ऐसे ऐसे करके लिखा, मतलब कोई भी इनके ट्रैप में इजीली आ ही जाएगा। और वो इतने पोलाइटली बात कर रहे लाइक दीदी दीदी करके न, आर्मी में केक जाएगा फिर और ऑर्डर आएंगे ब्ला ब्ला करके, मतलब इतना मैनिपुलेट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 1 रुपीज वाला कोड भेजा। तब मैंने उनको बोला कि भाई आपने कोड क्यों भेजा और ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि 1 रुपीज के लिए हम चेक करते हैं कि भाई अकाउंट में और आर्मी में क्या है ना, हमारा जितना अमाउंट हमें देना है वो पहले से डिडक्ट हो जाता है। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर 1 रुपीज का जैसे ही मैंने उस 1 रुपीज पे पेमेंट करने के लिए मैं गई, तो जब पेमेंट कर रही थी मैं, उसमें क्लियरली मेंशन हो रहा था कि ये जो पेमेंट है वो रिस्की हो सकता है, आप पेमेंट ना करें। तो मुझे वहां पे भी डाउट हुआ। तो मैंने कहा क्या करूं। तो मैंने 1 रुपये तो चलो सेंड किया। जैसे ही मैंने 1 रुपये सेंड किया वापस मुझे 2 रुपये आए वहां से। ठीक है, तो ऐसे करके था। फिर उन्होंने बोला कि आपको पेमेंट कितना करना। मैंने कहा एडवांस पेमेंट करना 500 कर दीजिए, रिमेनिंग आप जब लेने आएंगे तब दे देना। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं हम पूरा पेमेंट ही कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे 2800 रुपये का QR कोड भेजा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको कोड दिख रहा होगा। उन्होंने 2800 रुपये का कोड भेजा। तो मैंने उनको कॉल किया। फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता कि भाई QR कोड आप भेजो और मैं आपको पे कर रही हूँ, अमाउंट तो डिडक्ट मेरा होगा। बोले नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, आपका 1 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा। आप जैसे ही आप पे करोगे ना तो वहां पर हमारे में से आपको टोटल अमाउंट 2800 प्लस 2800 मीन्स 2800 तो आपका जो कट हुआ
और 2800 हमारी तरफ से आपका ऐड होगा, तो टोटल करके 5600 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा, तो मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया। मैंने कहा मुझे तो सही नहीं लग रहा, आप ऐसा करना, आप केक यूं ही ले जाना, मीन्स आपको एडवांस पे नहीं करना, आप सेम डे आना, उसी दिन कैश दे देना और आप केक ले जाना। तो बोले नहीं नहीं मैडम, हमारा कार्ड मशीन में लग चुका है और अब हम जब तक वो कार्ड नहीं निकलेगा, जब तक कि आप ऐसा ट्रांजेक्शन जैसा हम बता दें वैसा नहीं करेंगे। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। मैंने उसी समय उसका कॉल कट किया और मेरे एक भैया थे जो यहाँ पर हमारे रेंट पे रहते थे और वहीं पर वो फौज में ही है, मतलब आर्मी में उनकी ज्वाइनिंग है। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई आर्मी में ऐसा कुछ होता है क्या कि भाई आपको कुछ पेमेंट करवाना। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि आज के टाइम में सबके पास फ़ोन है, सबके पास गूगल पे, सबके पास पेटीएम, अगर जो भी है वो सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रांजेक्शन के लिए, तो कोई भी ऐसा नहीं करता। और सेकेंड थिंग, अगर चलो मान लो वहाँ से हो भी रहा है तो वो QR कोड क्यों भेजेंगे आपको, पेमेंट उनको करना, आप अपना QR कोड भेजोगे, तो आप ये चीज मत करना। तो मैंने लेकर उस बंदे को फोन करके बोला कि भाई मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया, अरे आप क्या सोचते हो, हम तो देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप इतना सा नहीं कर रहे हो, हमारा कार्ड फंस चुका है, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो हमारा कार्ड नहीं निकल पाएगा और इतने पैसे उसमें है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपए है, आपकी वजह से मेरा कार्ड फंस जाएगा। और ऐसा ऐसा करके उसने बहुत प्रेशराइज किया। मीन्स मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, वो लोग इस तरीके से आपसे बात करेंगे। इवन मैं भी एक बारी के लिए कन्विंस हो गई थी कि चलो कर देते, उस बेचारे की कार्ड फंस गया, कुछ दिक्कत नहीं आए, क्या हो गया, 1 रुपया भेजा तब 2 रुपया आए, लेकिन 2800 करोगे तो वापस 5600 अमाउंट आ जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने उनसे बात कर ली थी और 1-2 जनों से और बात की थी जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। उसी समय मैंने हाथों हाथ यूट्यूब पे सर्च करके देखा, क्योंकि मुझे किसी ने बोला भी था कि ये सेम फ्रॉड मीन्स किसी और यूट्यूबर के साथ और केक जो बनाते हैं होम बेकर जो है उनके साथ भी हुआ है। तो मैंने यूट्यूब पे जाके देखा तो लिटरली सेम फोटो, सेम नंबर, मीन्स सेम, मतलब केक के ऊपर उन्होंने जो मुझे नाम लिखने को बोला था, रानी रॉय और इंडियन आर्मी, जिस यूट्यूबर के, जिस होम बेकर का मैंने वीडियो देखा था उसको भी उन्होंने सेम नाम बोला, वही साहिल कुमार के नाम से, वही 2 सेम फोटो। मीन्स ये फ्रॉड वो काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं और मुझे नहीं पता ये कैसे रुकेगा। इस चीज की अगर हम कंप्लेन भी करने चाहे पुलिस स्टेशन में तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका रीजन ये है कि वो हमें इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि हम खुद ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैठ के, हम खुद पिन लगा रहे हैं और ये ऑथराइज्ड है। अनऑथराइज तरीके से अगर हमारा अमाउंट, हमारे बैंक से अमाउंट डिडक्ट होता है, लाइक कोई फ्रॉड हो जाता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप, मतलब हमने नहीं किया हो लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज होती है और आपका पेमेंट भी वापस आता है। लेकिन हमने ऑथराइज तरीके से, हमने खुद पिन लगा के वो ट्रांजैक्शन किया है और अब हम कंप्लेन करने जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि इस तरीके के अगर कोई भी आपके साथ कुछ फ्रॉड करना चाहे या फिर वो आपको QR कोड भेजे, हालांकि आज के टाइम में सब इतने एडवांस है, सबको सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल व्यू बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मीन्स वो आपको इतना मेंटली प्रेशर कर देंगे और वो चिल्लाने लग गए थे कि मीन्स आप क्या समझते हो इंडियन आर्मी को, और ऐसा ऐसा करके तो वो ट्रैप बनाते हैं और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये मैक्सिमम उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिन्होंने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, मीन्स कम फॉलोवर्स है, और वो मीन्स उनके पास जब ऑर्डर आते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो नया है और ऑर्डर आ रहे हैं, तो उन ऑर्डर पूरा करने में लग जाते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि कुछ भी करे सब कुछ जांच पड़ताल करके उसके बाद ही करे। और ये लोग अपना बिलीव दिलाने के लिए, आप देख सकते हो मैंने जब स्क्रीन शेयर की थी उसमें ID प्रूफ भी दिया था, वो सब कुछ फेक होता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने उनको बोला कि भाई मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, कि आप इंडियन आर्मी से, और ऐसा ऐसा करके मैंने क्लियर कट उनको मना कर दिया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि दीदी आप ऐसा करो, आप वीडियो कॉल कर लो, आप वीडियो कॉल पे देख सकते हो, मैं अभी ड्यूटी पे ही हूँ, और ऐसा ऐसा करके। तो मैंने कहा ठीक है करो वीडियो कॉल फिर। तो उन्होंने वीडियो कॉल करा तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो रिकॉर्डेड है। इवन जब मैंने जो यूट्यूबर्स है, जो होम बेकर्स है जिनके साथ ये फ्रॉड हुए हैं, मैंने उनके भी वीडियोस देखे तो उनमें भी ये सेम बंदा, सेम वीडियो चल रहा है और जो वो बोल रहा है वो और उस वीडियो के लिपसिंग मैच ही नहीं कर।
सो गाइज मेरा वीडियो आज का यही है कि मीन्स मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे तैसे करके बच गई इस फ्रॉड से। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके का अगर आप भी होम बेकर हैं या आपके कांटेक्ट में कोई होम बेकर है तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये बहुत जगह हो चुका है और मेरे साथ ये कल ही हुआ और मैंने आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जैसा हुआ है ये और किसी के साथ हो। इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए यही है कि आप सतर्क रहे। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन करते समय पिन आप लगा रहे हैं, वो नहीं लगा रहे। अगर आप पिन लगा के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बेटर है कि इस तरीके के फ्रॉड से बचे। वो लोग आपको बहुत प्रेशराइज करेंगे, ये करो ये करो ये करो, एक साथ 4-4 5-5 कॉल वो कंटिन्यूस कॉल करते रहते हैं कि कहीं ये किसी और से संपर्क में आकर इस चीज का कंफर्मेशन ना ले ले कि ये फ्रॉड है और ऐसा ऐसा करके। तो प्लीज आप लोग भी सतर्क रहे और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में होम बेकर्स है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। So guys, thank you so much.